दे दीप्यमान परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उस परमात्मा को तो अपन नहीं देखते, ठीक है ना बच्चों। मैं आज साक्षात ज्ञानेश्वर और तुकाराम, कैसे थे बचपन से ज्ञानेश्वर महाराज, कहीं भी देखो उनके हाथों में सरस्वती माता रहता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं यहाँ सारी सरस्वती माता हमारे मठ में आके हमको प्रेरणा दे रही है। ये कितनी सौभाग्य होंगे। ये गुरु की वाणी है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का महिमा है। तो देखो हम तो बचपन में इतना सुंदर, इतना ज्ञानी, इतना आनंद, इतना करुणामय दयालु नहीं थे, फिर भी हमें दयालु बनाया गया है। किनके आशीर्वाद से? गुरु के तपस्या से, गुरु के तप के फल से। तो मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं। आप में मैं लीन होना चाहता हूं। किन में? बच्चों में, है ना। कितने छोटे छोटे हैं। उन्होंने घर में माता जी अप्पा मी काय करा वो, मतलब मराठी है ना, पण थोड़ा थोड़ा मी बोलने के लिए मेरे भावना व्यक्त करने का। इतका चिड़चिड़ करते हैं नी, लई चिटकिट करते हो मला। हाँ, घर में सब काम करने का एक है, इनको अकेले को संभालने का मेरे से होता नहीं। पैदा करने से पहले आता क्या आता है माता जी? बच्चे को, उस बच्चे को जन्म देने से पहले अप्पा काय भी करावो, मी काय करावो, मला संतान नाही म्हणून माझा सासूर बी शिवा घालते आणि माझा ते काय म्हणतात नाही पतिदेव का बहन, हाँ उन्होंने भी शिव देते, गालियां देते। काय करो मी గొడ్రాలు అంటారు తెలుగులో, అర్థమైంది కదా. గొడ్రాలని నన్ను ఎవ్వరు పిలవడం లేదు ఇంటికి, ఎవ్వరు ముత్తైదాని పిలవడం లేదు, ఎవ్వరు కుంకుమ పసుపుకని పిలవడం లేదు. అప్ప నీ కాలు మొక్త, నువ్వు ఎట్లనన్నా చేయగని ఏదో ఒక్క పశువో పక్షో క్రిమియో కీటకమో నా కడుపుకు వేయుము అని అన్నది. సాక్షాత్తు జ్ఞానేశ్వర్, साक्षात पांडुरंग, ऐसे महादेव, ऐसे राजा महाराजा आपके गोद को दिए तो क्या कह रहे आपने? अप्पा मैं काय करो, वो तेला संभालने का मुझे से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? नहीं दिए तो ऐसा, नहीं है तो ऐसा, है तो कैसा। तो आज देख रहा हूं उसी वही बच्ची, वही बच्चा यहाँ आते ही एकदम शांत। इनको देखते देखते हुए तो भूख भी मिट गया, प्यास भी मिट गया, नींद भी नहीं है, और आनंद में तल्लीन हो गए। मैं भी दुविधा में हूँ, मैं भी संशय में हूँ। मराठी का शब्द कहूँ कि हिंदी का कहूँ कि तेलुगु का कहूँ कि कन्नड़ा का कहूँ, कैसे कहे तो ये माता लोगों को समझ में आ जाएगा। ये माँ का पुत्र कैसे बनूं मैं, कैसे मैं लाडला बनूं, राम लल्ला बनूं, कृष्णा कन्हैया बनूं। ऐसे मेरे मन में इतना प्यार का, इतना दया का, इतना करुणा का, उस आनंदमय ओझाना बोल के मेरे दिल में बहुत तड़प है। तड़प के साथ क्या चाहिए? या आना था, मैं आ गया। ऐसे एक बार आपसे लीन होने का एक मौका मिले तो अच्छा रहता बोल के सोचते थे, लेकिन अप्पा जी ने जबरदस्त दे दिए। कैसा भी तुम्हारे को बहुत पोते पड़ गए, समय हो गया, क्या करूं, नींद आ रहा, एक तरफ तो भूख लग रहा बच्चों को। कभी कभी मैं देखता था, इससे पहले परमरस्य ग्रंथ पढ़ते समय में चॉकलेट भी देता था वहाँ, जैसा जो जो मांगते थे मन में आ जाता था। वहाँ लड्डू भी मिलता था, खज्जर पंडू भी मिलता था, अंगूर भी मिलता था। ऐसा जो साधु, जो सन्यासी सत्य अहिंसा, जो अहिंसा को नाश करके, हिंसा को नाश करके अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जो व्यक्ति के पास जाते ही हिंसा नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, एकदम शांत। घर में गए तो सिंह, यहाँ है तो कल बताए थे ना महाराज ने, ओ माँ मेरा माय या, मला तर काय म्हणले, कोणाचं नाव आहे ओमा? गायचा.
इथं आला तर तुम्ही गाय, घरला गेला तर सिंह। ये कहीं का, ये कैसा, ये गणित किसी को तो समझ में आता है क्या? ये केवल एक ही है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम। जो योगी तपस्या करके, तप करके अपने माता पिता सारी दुनिया को एक और, साधु सन्यासी एक और कहते हैं, ऐसे तपस्वी है शिवानंद शिवाचार्य महाराज जी। और अपने बड़े अप्पा भी बहुत सबके हृदय में आज भी आराध्य देव बोलते उनको। हर एक हृदय में देखे तो, ऐसा निकाल के देखे तो, या तो कहीं भी जमीन में ऐसा किए तो पानी लगता है। ये जो मटकाने वाला भक्तों का हृदय में ऐसे देखे तो कौन? बड़ाप्पा दिखता है, बाद में शिवानंद शिवाचार्य आता है। तो ऐसे गुरु माऊली बोलते, गुरु माई। या मैं भाई बहुत कहीं भी नहीं सुना ये शब्द को, गुरु माई बोले तो मैं परेशान हो जाता। गुरु का माई या सेवक, सेवा करते हैं ना सभी का, माँ के जैसा। जब भी प्यास लगे, भूख लगे, कुछ भी लगे तो माता जी के पास जाना, गुरु माई थोड़ा देना, कुछ है क्या प्रसाद, पानी दो ना, ऐसे बोल तो दे देते। मरे गुरु माई बोले तो देखो ऐसे गुरु माऊली, गुरु बत्ती बत्ती के ओर, ठीक है ना? हाँ, वैसा ही बत्ती मने क्या है अपने जीवन में? बस एक ही है, क्या है? ज्ञान, ठीक है ना? हाँ, उस ज्ञान को आपने अभी जो पढ़ते ना नींद में वही आता, परम रहस्य ग्रंथ है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भजन में आता है कभी कभी, तो उस वास्ते मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ बैठा लेकिन केवल शरीर से, लेकिन मेरा मन पूरा का पूरा आपके ऊपर विचार चल रहा था। मैं तो ज्ञानेश्वर महाराज को नहीं देखा, तुकाराम महाराज को नहीं देखा, कोई ऋषिका को नहीं देखा, यहाँ सारे को देखे तो क्या हो रहा, सारी महिला जो बच्ची है ना, बालिका, वो सभी के जन क्या लग रहा है, ऋषिका के जैसा किताब पकड़े और पढ़ते रहे। और जो पुरुष है, बालक है, वो भी किताब खोले पारायण करते रहे। उनको देखे तो ज्ञानेश्वर महाराज, इनको देखे तो अक्का महादेवी, मालूम है ना? हाँ, तो ऐसे महान योगी और साधु सानिध्य में जाते ही आपके हिंसा, राग, द्वेष मिट जाता है। माता भी लोग कहीं सास और ससुर घर में रहे तो झगड़ा कर लेते, यहाँ आते ही देखो तुम्हारा मन में कुछ रहता क्या? कुछ भी नहीं है, कोरा कागज के जैसा बन जाते, डिलीट, सारी फाइल्स डिलीट। उस वास्ते इसको कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में रिफ्रेश बोलते। तो ऐसे ही हमारे में मन में भी बहुत कचरा पट्टी जमा हुआ था। इससे पहले इतना थोड़ा बचपन में रहते थे, बड़े अप्पा से दर्शन लिया, और ये अप्पा से भी बहुत नजदीक रह के अपने बच्ची के जैसा, और जैसा गाय का बछड़ा रहता ना वैसा उनके साथ रहते हुए। आपको एक बताऊं क्या, इससे पहले भी आप लोगों को बताया, माताजी लोग और पिताजी लोग अच्छे मन से सुनो, ये सब बर लेना कहते। गुरुजी के चरणों में जो जो शब्द, जो जो पुष्प गिरता है वो लेके क्या करते अपन अपने ओटी में भर लेते हैं। ऐसे ही जो भी मेरा जैसा आके वो वक्तव्य देते ना, बात करते ना, केवल उनका ही वाणी रहता, उनका ही शब्द रहता, हम निमित्त मात्र रहते। तो गाय क्या करता है, अपने बछड़े को जन्म देता है, देते ही क्या करता है माए, वो माता जी ने उसके ऊपर जो मलिनता युक्त रहते हैं ना, वो पूरा का पूरा ऐसा जीवा से चाटता है, कैसा ऐसा चाट लेता है। वैसा गुरु भी अपने भक्तों में जो जो मलिनता युक्त वाणी है, दुर्विचार है, दुर्व्यसन है, दुख है, कष्ट है, सारी बाधाओं को धीरे 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 से छाटते हुए दूर करते रहता है। वैसे सागर आपके घर में है, आपके हृदय में है, आपके अधीन में, आपके समक्ष में है। ऐसे गुरुराज के सानिध्य में आके आज बहुत आनंद लगा मुझे। तो ऋषिका हैं इस पावन क्षेत्र में आके बैठ के तपस्या, कितना लगभग 2 घंटे लगता होंगे मेरे ख्याल से, शिवलिंग महाराज उतना है ना? हाँ, 2 घंटे। तुम कैसे बैठना चाहिए वास्तव में? तो इसको बोलते स्थिर सुखासन, है ना? हाँ, ऐसे बैठो, केवल बैठते 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 किताब में जो पढ़ते पढ़ते लीन हो गए ना, तुम्हारा आसन सिद्ध हो जाएगा। इसका सिद्धि मिल गए ना, प्राणायाम का प्राण का भी सिद्धि मिल जाएगा। वैसा कुछ सिद्धियों का भी आप सिद्धि पाएंगे। ऐसा सिद्धि पुरुष इस पावन क्षेत्र में जन्म लेना और गुरु की
चरणों की सेवा में लगे तो ऐसे ही आपकी जीवन महान अनमोल रत्न बने, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जो भी ज्ञान युक्त वचन है मैं गुरु के चरण में समर्पण करते हुए ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनकी अमृत वाणी, अमृत ज्ञानामृत प्रवाह में अपने को तल्लीन होकर शुद्ध और पवित्र पावन होने के लिए अवसर देवे, ऐसे मैं ईश्वर के प्रिय पुत्र शिवानंद शिवाचार्य आचार्य के शरणों में मैं समर्पण करते हुए ओम सभी को सादर नमस्ते जी।